जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के इंटरमीडिएट के इस महा वीडियो में। ऐसा क्यों मैंने महा क्यों कहा दोस्तों? हाँ दोस्तों, एकदम सही कहा। यदि आप इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप मैथमेटिक्स में एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। ये इसमें कराए गए 10 के 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा दावा है दोस्तों, इसमें से कहीं नहीं जाने वाला है। 3 या 4 प्रश्न एकदम दिमाग में ये बैठा लीजिए। ये वीडियो मिस हुआ, इसका मतलब 3 या 4 प्रश्न आपके आने वाले सवाल को आपने मिस कर दिया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगेगा तब जाकर लाइक करना, अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को आपको लाइक करने की। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। यदि आपने इसके इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर जो वन शॉट के सीरीज है उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो हमारा वन शॉट होगा, कोई पार्ट 1 कोई पार्ट 2 नहीं होगा, एक वीडियो में काम खलास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम समय की आपकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यही आता है कि सर बताने का आप कष्ट कीजिए कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। सर देखिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सर आपने पढ़ाया तो मजा आ गया एकदम। बहुत बच्चों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया। लेकिन सर हमारे दिमाग में जब डिफिनिट के जब सवाल आते हैं, ध्यान से सुनिएगा बुआ, जब हमने इनडिफिनिट का तो कोई दिक्कत नहीं है सर बना लिया, लेकिन जब डिफिनिट का जब सवाल आ जाता है सर उसमें लिमिट लग जाती है, समझ में नहीं आता सर कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए ध्यान देने का प्रयास करिएगा, एक एक चीज को लिखने का भी कष्ट करेंगे। क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, किसे कहते हैं निश्चित समाकलन? तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर इंटीग्रेशन के ऊपर, यदि इंटीग्रेशन के ऊपर इस चिन्ह को दोस्तों साइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन। ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? साइमन। तो यदि हमारे इंटीग्रेशन में लिमिट का प्रयोग होता है, याद रखिए मैंने क्या कहा, यदि हमारे इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट का प्रयोग होता है तो आप कह सकते हो कि वो हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब कहोगे सर ये लिमिट कहने का क्या मतलब है? तो दोस्तों 2 लिमिट होते हैं। जो ये होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो कहीं भी दोस्तों आपको अगर दिख जाए लिमिट, अपर लिमिट या लोअर लिमिट के रूप में कुछ भी दिख जाए, आप पहली फुर्सत में समझ जाना मेरे भाई मेरे दोस्त कि वो डिफिनिट का सवाल है। इसमें नॉर्मली होता क्या है, देखो ये पूरी तरीका से बेस्ड होता है मेरे लाडले इनडिफिनिट पे। अब कहोगे कैसे सर? हमने कहा एक समझने का प्रयास करो, इसमें होता क्या है एक मेन। अब कहोगे सर इसमें क्या फॉर्मूला भी होते हैं? नहीं लाडले, बस एक फॉर्मूला समझो पूरा चैप्टर खलास। इसमें होता क्या कि जैसे ये मान लो तुम्हारा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट है b और यहाँ पे a है, और यहाँ पे आपके कोई डिफरेंशिएट जो डेरिवेटिव जो टर्म है वो आपके पास दिया हुआ है। तो जब इसका आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो वो आता है fx के रूप में, हाँ या ना? कोई टर्म आएगा ना तो उसको बस ब्रैकेट बंद करना है, ऊपर लिखना है b और नीचे लिखना है a, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। एक बार x के जगह आपको अपर को रखना है, यानी अपर क्या है? b है, और माइनस देखिए एक बार x के जगह आपको नीचे वाले को यानी लोअर को रखना है। आपका आंसर रेडी। मैंने क्या बोला मेरे लाडले मेरे शेर, समझने का प्रयास करो। डिफिनिट इंटीग्रेशन का कैसे पहचानेंगे? तो वैसा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट का यूज होता है उसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब बताते हैं लिमिट कितने होते हैं। तो 2, एक अपर है, दूसरा क्या होता है? लोअर, उच्च सीमा और निम्न सीमा। अब इसमें होता क्या है सर? देखिए इस तरीके का कोई फंक्शन देगा, जब इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा, समझिएगा कि इनडिफिनिट निकालना है। निकाल लिए अपर लिमिट b और a। अब कुछ नहीं करना, जब पूरा निकल जाए ना तो एक बार x की जगह अपर रख दीजिएगा, माइनस एक बार जगह लोअर। अब कहने का मतलब 1-2 सवाल कराइए सर तब तो मजा आएगा। हमने कहा हाँ मेरे लाडले, काहे टेंशन लेते हो? सवाल देखो क्या दिया हुआ है। सवाल एक प्यारा सा सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 0। मान लो ये तुम्हारे पास कोई लिमिट दे दिया हुआ है 1 और क्या दिया हुआ है? 0, और तुम्हारे पास दिया हुआ है x dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ नहीं करना है। x का इंटीग्रेशन याद करो, इनडिफिनिट में क्या होता है? x का होता है x² ब्रैकेट ले लेना है। मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया नॉर्मली जो पहले निकालते। देख मैंने कहा था ना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पे आपका कमांड हो जाए, बस तरीका सीख लो, डिफिनिट का एक एक सवाल बना लोगे। x का होता है x² 2, और यहाँ तुम्हारा अपर लिमिट कितना है? 1, और लोअर क्या है भाई? 0।
अब कुछ नहीं करना है, x की जगह तुमको एक बार 1 रखना है, एक बार x की जगह 0। तो जब तुम 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर बाई 2, अब माइनस यहाँ 0 का स्क्वायर बाई 2। क्या सर क्या बात की, इतना तुम बच्चे नहीं है सर। हमने कहा अच्छा बच्चे नहीं, इसका मतलब शादी ब्याह हो जाए क्या। चल ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान देना है। यानी 0/2 को हटा दो, मेरी बात है, चलो हम समझते हैं। इसको हटाओ, बहुत फिर सोचने लगे कुछ आओ, हटा दोगे। अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या बच गया, 0/2 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 2 जस का 10, ये हो गया तुम्हारा आंसर। सवाल देखो, सवाल क्या दिया हुआ था, सवाल दिया हुआ है आपका सिंपल सा, दिया हुआ है e के पावर x दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, और यहाँ लिमिट दिया हुआ है 1 और 0 दिया हुआ है। कर इसका इंटीग्रेशन बताओ मास्टर। हमने कहा एकदम आसान है मेरे लाडले, पता है ना e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो e के पावर x ब्रैकेट में बंद करो, अपर लिखो 1, लोअर लिखो 0। अब जहाँ x है वहाँ एक बार रखना है अपर और माइनस दे देना, और फिर वही उतार लेना, एक बार लिखना है लोअर। यानी e के पावर 1, कोई भी चीज का पावर 1 होता है जस का तस, और पता है कि किसी भी चीज का पावर 0 होगा उसका वैल्यू क्या होता है 1। ये हो गया आपका आंसर। एक और सवाल करते हैं, मेरे लाडले मन नहीं भरता है आप लोग को मैथ बताते हुए। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, सवाल है आपका b और a दिया हुआ है, खूब पूछता है मेरे लाडले x स्क्वायर dx, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बताने के लिए तैयार हो सर, बोलो। x स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3, हाँ या ना, x³ 3, और अपर तुम्हारा है b और लोअर क्या है a। जहां x वहां एक बार अपर को रखेंगे एक बार लोअर को, तो a अपर को रखेंगे तो यहाँ हो गया b³ माइनस लोअर को रखेंगे तो क्या हो गया a³3। अब बताओ हर तो सेम है ना, तो नीचे आ जाएगा 3 और नीचे उधर हो गया bq माइनस a³। तो लाडली मैंने ये एग्जाम्पल कराया, तुम्हें मेन बातें समझ में आ गई कि डिफिनिट इंडिकेशन है क्या। कुछ नहीं करना है, इनडिफिनिट इंडिकेशन को निकाल के उसकी जगह लिमिट पुट कर देना है। अब हम दोस्तों इस चैप्टर के 10, ध्यान देना, इस चैप्टर के 10 बेहतरीन सवालों को कराने जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से होगा। अतः अगर तुम्हें वीडियो अगर प्रैक्टिस के लिए आए हो तो वीडियो को पॉज करना और लगातार बनाना, और अपने आप का आकलन कर लो कि आपकी मैथमेटिक्स किस लेवल पे जा रही है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे दोस्तों। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही प्यारा सवाल जो कि इस बार सेंटअप एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला था। क्या है सवाल में लाडले, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल सा, लिमिट दिया हुआ है 1 and -1, और यहाँ साइन के पावर 21 और कॉस के पावर 10। अब लड़का तुरंत डर गया, सर ये ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। हमने कहा मेरे लाडले एकदम डरना नहीं है, ऐसे सवाल में ये लेट माना कि ताना कि ये कोई तरीका सही नहीं है, कुछ नहीं मानना है, कोई सब्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं है। सबसे पहले इसको ध्यान दो, हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, क्या लिखा सॉल्यूशन, और आप जो सब्स्टिट्यूशन मान रहे हो वैसे कुछ नहीं, आप इसको सीधा लिख लो fx। क्या लिखोगे fx, क्या लिखोगे fx बराबर पूरा क्वेश्चन उतार लो। बताओ तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन क्या है, 1 - 1 और क्या दिया हुआ है साइन का पावर 21x, ठीक है 21x इंटू कॉस के पावर 10x, ये दिया हुआ है ना dx, ये दिया हुआ है ना। करना क्या है ध्यान सुनो, तुम्हारे पास इसको fx मान लिया, इसका कहने का मतलब इस इंटरनल जो पार्ट है तुम्हारा fx मान लिया। करना क्या है ना कि अब x के जगह इस समीकरण 1 रहने दो, अब x के जगह आपको -x रख के देखना है। तो लाडले मैं तुम्हें बता दूं कि साइन में जब -θ रखते हो ना तो ये होता है -sin θ, बस ध्यान रखना। बस केवल कॉस इकलौता ऐसा टर्म है ना, जब आप -θ रखते हो तो माइनस गायब हो जाता है, ओनली cos θ उतरता है। क्या समझ में आया। तो चलो यहाँ जब x मैं रखूंगा माइनस रखूंगा तो ये तो 1 - 1 तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ देखो 21 है ना, x के जगह अगर मैंने माइनस रख दिया, क्या रख दिया माइनस, क्या रख दिया माइनस, तो इसका माइनस तो आ जाएगा बाहर, कहाँ आ जाएगा बाहर, और ये जस का तस हो जाएगा, यानी साइन 21x इंटू कॉस। अब कॉस में भी माइनस रखेंगे, -x रखेंगे तो ये तो खत्म कर देता है। कॉस कहता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए 10x dx। अब बुआ देखो ये दोनों सेम चीज है कि नहीं। अब तुमने क्या देखा कि f -x रहने दो, माइनस रहने दो, और ये किसका मान है, तो आपने कहा कि सर ये तो fx का मान है। तो देखो कभी भी इस प्रकार का सिस्टम आ जाए ना तो तुम कहना कि यह एक विषम फलन है। किस प्रकार का फलन है, विषम फलन है। इस स्थिति में आपका वैल्यू होता है आंसर, वो आपका 0 होता है। फिर से सुनो, ये सवाल बहुत ही लाजवाब था, दिया हुआ था सवाल, मैंने fx बराबर पूरा क्वेश्चन ले लिया
अब x की जगह मुझे माइनस रखना था, तो माइनस लिमिट से कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, कॉस माइनस को चबा जाता है, तो रहने दो। अब बताओ ये माइनस तो ठीक है, लेकिन अब ये सब भी तो देखो, तो सेम क्वेश्चन में आ गया, तो यहाँ रख दिया एफ एक्स। कभी भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो सीधे कहना यह एक विषम फलन है, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। मुझे विश्वास है ये बेहतरीन लेवल का सवाल है, आपको डरना नहीं है सवाल को देखते हुए, नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल दिया हुआ है आपको tan x dx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan x का dx। अब इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इसको पॉज करें और खुद से बनाने का प्रयास करें। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा आप लोग। तो tan x का मैं पूछता हूँ क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन पाई दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है माइनस पाई, और यहाँ क्या दिया हुआ है tan x dx दिया हुआ है ना। कुछ नहीं करना है, आप मुझे बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपने कहा सर हमने पढ़ा है tan का होता है log sec a। अब तुम मेरे लाडले तुमको दिक्कत हो रहा है कि सर हम नहीं पढ़े हैं सर, हम फिर कह रहे हैं कि जाओ इसका प्लेलिस्ट में जाओ और इंटीग्रेशन का जो वन शॉट है उसको देखो, तुम्हारा पूरा डाउट दूर हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है तुमसे। tan को तुमने log sec x लिख लिया, tan को log sec x लिख लिया ना, ब्रैकेट में बंद करो और बाहर लिख दो पाई, इधर लिख दो माइनस पाई। अब कुछ नहीं करना है, एक बार आपको x के जगह पाई रखना है, यानी सेक पाई हो जाएगा, और एक बार आपको से लॉग सेक रहने दो, x की जगह माइनस पाई रखना है। तो मेरे लाडले एक बात बताओ, यहाँ लॉग, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ, ज़्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा मेरे लाडले, तुम लोग कैलकुलेशन करोगे, हम नहीं करेंगे। लॉग सेक पाई, ध्यान सुनो, लॉग सेक पाई तो रहने देंगे, बताओ माइनस लॉग रहने देंगे, सेक भी रहने देंगे। मैंने क्या बोला था कि कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा हो तो ये 50 जाता है, वैल्यू होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस में माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉसे की नहीं मेहरारू है सेक, तो सेक माइनस थीटा भी क्या होगा, सेके थीटा। तो ये माइनस बताइए तो 50 गई, कैसा है जी औरत, 50 गई माइनस को। अब बताओ ये रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लेना दीजिए। तो आप लोग के लिए इतना ना तेजी से बोल रहे हैं ना कि गला सूख जा रहा है। अब बताओ ये दोनों तो सेम टर्म है, एक प्लस में है तो दूसरा क्या है माइनस में, दोनों कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या मस्त सवाल था। फिर से सुनो, tan x का क्या होता है, log sec x, पाई और माइनस पाई। एक बार x की जगह मैंने पाई रख दिया, बीच में माइनस तो आता है, ये खानदानी माइनस लॉग, एक बार x की जगह माइनस पाई, तो log sec पाई रहने दिया माइनस। हमने क्या बोला, log sec रहने दो, सेक तो माइनस को चिबा जाता है काचड़ से, तो यहाँ पाई उतर गया। आप बताओ प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। चलो आते एक बढ़िया सवाल, एक और सवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वीडियो को पॉज करो और बनाते चलना है। चलो तैयार हो बनाने के लिए। क्या सवाल दिया हुआ है, e के पावर x/2 दिया हुआ है, करा इंटीग्रेशन 2 0। ये तो बना लेंगे सर, ये तो बहुत आसान है सर, लिमिट है 2 और 0 और e के पावर सर x/2 है, हम बना लेंगे सर। कैसे बनाओगे रे, हम बना लेंगे ना, क्या दिमाग लगे ले, बना लेंगे सर। ई थेथर है, याद है ना, e के पावर x/2 जस का तर, बस केवल क्या करते हैं, x के टच में जो रहता है वो कहाँ था, नीचे, डिफरेंशिएशन में पहले, इंटीग्रेशन में नीचे। तो बताओ x के साथ में कितना है, 2। अरे पिटा जाएगा बुढ़बक, बक 2 नहीं है, अरे बुढ़बक यहाँ 1/2 है, तो नीचे रखेंगे 1/2 रख दिए। कुछ मत करो, इसको ब्रैकेट ऐसे बंद कर लो, मतलब अंदर अंदर काम क्रिया कर देते रहो। अब बाहर 2 और 0 रख दो। अब वो ये 2 बट्टा में तो इसको बाहर कर दो ना, ये 2 तनका तू बाहर रह नहीं, तेरा का दिक्कत है, घर में आए बट छोटा बात, जो 2 के बाहर फेंकला दिए। अब 1 लिखे से कोई फायदा नहीं, अंदर क्या बच गया, e के पावर x/2 यही ना बचा। अब बाहर में 2 है, एगो का चाहिए 0। अब कुछ नहीं, 2 को रहने दो, 2 को रहने दो, e रहने दो, x के जगह एक बार 2 रखना है, तो यहाँ 2/2 माइनस e के जगह एक बार x की जगह क्या रखना है, 0, तो यहाँ 0/2। अब तुम ही लोग वो बात बताओ, 2 तो ठीक है, e के पावर 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1, यानी e जस के तस माइनस 0 में किसी से भाग करेंगे तो क्या होगा 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 होगा उसका वैल्यू क्या होता है 1। देखो कितना मस्त सवाल आ रहा है, अरे मस्त सवाल आ रहा है तो ऐसे ही पढ़ोगे बुढ़बक। तुम लोग का अलगे रूल होता है, तुम्हारे घर में कोई शादी ब्याह में कोई चाहे किसी कारण में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, बार बार जाके पैर छूते हैं, एक बार नहीं ध्यान देता तैयो बार बार छूते हैं, काहे छूते हैं, पैसा लागी। हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम लाइक मारिए, एकदम कमेंट भर दीजिए, एकदम गाड़ दबा के लाइक करना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या था, 2 0 दिया हुआ था, e के पावर x/2।
हम कहें कि उतार दिए क्वेश्चन, इथेतर है जस का तस, और एक्स टच में था 1/2 नीचे कर दिए, 2 जीरो रहने दिए, ये 2 कहाँ चल गया बाहर, ई के पावर x/2 और लिमिट है 2 0। अब बताइए तो एक्स की जगह एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 2/2 कट गया 1, और ई के पावर 1 यानी ई। यहाँ बताइए 0 रखेंगे तो 0/2 0, किसी पावर 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा 1। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लो करो तुम लोग, एकदम बढ़िया से 1x 2x 3x 5x 10x जोन स्पीड में हो सके उस स्पीड में देखो, लेकिन देख लो, नहीं तो छूट उठ जाएगा। तो घरे आके कहना, आप लोग कहते हैं कि मस्त डायलॉग हो गया है, 12th में अगर गलती से रिजल्ट गड़बड़ा गया तो पापा को कहना है पापा चलिए हम 12th फेल आपको दिखाते हैं, हम भी 12th फेल करके हम भी IPS बनेंगे। अरे बुरबा को फिल्म था, ध्यान रखना। सर देखो सवाल को फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दो, एकदम बड़ी तेजी से बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन क्या है देखो, 5/4 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 10 स्क्वायर x दिया हुआ है। आहे दादा और कैसे बनी, अरे बुआ हम पूछे 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है नहीं, तो बताओ तो 10 स्क्वायर का एक सूत्र पढ़ाए थे, सेक स्क्वायर x - 1, हाँ या ना, तू जानता है कि नहीं जानता है? ये सर हम जानते हैं सर जी। तो एक काम करो, रख दो यहाँ, 5/4 रहने दो, 0 रहने दो, और 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए इसको ला रहा है, समझ में आया? तो रखो तो क्या रखोगे, सेक स्क्वायर x माइनस का क्या 1, अब बाहर में क्या आ जाएगा dx। अब आप ही लोगों को बात बताइए, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब कुछ नहीं, जब पूरा इंटीग्रेशन निकल जाए ना तो एक चारों बगल से घेर के ऊपर लिखिए π/4 और नीचे लिखिए 0, और कुछ नहीं करे के है, एक बार x के जगह ऊपर का वाला, एक बार x के जगह नीचल का वाला π/4 रखते हैं, बताइए तो क्या हो जाएगा 10 π/4 माइनस, ये हो जाए x है तब π/4, सब जगह π/4 रख लिए माइनस, अब सब जगह एक बार 0 रखते हैं, तो 10 0 - 0, ये चाचा हो चाचा, 10 0 के मान कुछ होता है वो नहीं होता है, 0 का नहीं हो खत्म। अब बताओ 10 π/4 मतलब 45, इसका मान कितना होता है तो 1, यहाँ माइनस का π/4, इतर कोई अस्तित्व बचा नहीं, हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? 10 स्क्वायर को हमने बदल दिया, सेक स्क्वायर x - 1, सेक स्क्वायर का 10x - 6, और 10x का बताओ 10 धा था ना, जहाँ जहाँ x था वहाँ एक बार π/4 रख दिए, एक बार 0, एक कोई अस्तित्व नहीं है। 10 45 के मान 1, बुआ हमारा आदत है रिवीजन करावे के, तो ओरा लोग के तब तक पढ़ावे के जब तक तो के इस सवालवा ना कहते भैया आप छह ना हो। ध्यान दीजिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस साल का सबसे बेहतर सवाल, ये सवाल अगले साल KBC में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अमिताभ बच्चन यही सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है अनीश कुमार, देखिएगा तो ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, π/4 0 cos 2x बट्टा इतना दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोगों से फंसा करते हैं, उसी स्थिति में टीचर जो होते हैं ना अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं, ओह बच्चा से फंस गया अब हम बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए आप भी सीख लो, फिर आप भी स्मार्ट बनना। क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ था π/4 और 0, और क्या दिया हुआ है cos 2x, क्या दिया हुआ है cos 2x बाई क्या दिया हुआ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, आपका तो आदत है कोई भी चीज़ देखते मतलब लड़ करने का, तो आप क्या कीजिएगा, इसको a + b का होल स्क्वायर करिएगा, हाँ या ना, लेकिन इससे नहीं बनेगा। अरे बाप रे बाप, कैसा लगा और मजाक, तो कहे मतलब कौची मजाक करते हो। हम कह रहे सुनो, एगो काम हम तुमसे पूछते हैं, एगो तुम ही बताओ एगो चीज़ तुमसे हम पूछते हैं, cos 2x का एगो सूत्र पढ़ाया तो याद है, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब तो दिल में बजी घंटी बज गया, अब बना लीजिएगा। अरे तो पॉज करके अभी बना लोगे ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब कुछ नहीं करो, π/4 0 रहने दो, और cos 2x को पहले बदलो तो क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे वाला चचा ओ चाचा हो रुका रहा जस के तस रहा, साइन x प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। अब हमार शेर हमार लाड लाइक बात बताओ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो जब जोड़िएगा तो क्या लिखेगा, तो कॉस x प्लस साइन x, हाँ या ना, और जब घटाइएगा तो क्या लिखिएगा कॉस x माइनस साइन x, हाँ या ना। अब बताओ हमार शेर मेरे लाडले, बताओ नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, एक जस के तस रख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताइए, अब कुछ दिखा, ये स्क्वायर का मतलब ये दू गो है, एगो से एगो खत्म। अब बताइए नीचे क्या बच गया, तो ये सर अब तो बना लेंगे, हम कहेंगे रुक पूरा देख ऊपर क्या बच गया cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बच गया स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बच गया साइन एक्स
प्लस कॉस है। अब कुछ छूट रहा है, हाँ हो dx छूट रहा है। अब बताओ मेरे लाडले, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन हम बताए थे ना, कभी भी नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर होगा ना, फटाक से लिख लेना लॉग। और कहोगे कहाँ है डिफ्रेंसिएशन सर, हम कहे बताओ साइन के कॉस है, तो हाँ, कॉस के माइनस साइन है, हाँ, तो लिखो ना, हाँ, बताओ लॉग लिख लिए ना, और नीचे वाला उतार देंगे, क्या है बताओ तो, साइन एक्स प्लस कॉस है। ये सर एगो बात पता है आपको, का हो आप जज्बात में बहते 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 इतना बह गए ना, लिमिट में छोड़ दिए। हम कहे ये राम कैसन बात करे थे, बंद कर ले, ठीक है। और यहाँ को तीची उतरते रहे 5/4 और क्या था ना 0, एकदम गजब हंसता है यो सब चीज़ के लिए। 5/4 और कितना 0, मतलब पूरा बना लिए, ये हो जा घेर लो 5/4 और 0। मतलब देखो इस सारा कांड जो हुआ है ना, ये इनडिफिनिट का हुआ है, बस अंतिम में ले जाके x का मान पुट करना है। एक बार x की जगह क्या रखेंगे 5/4, एक बार 0। तो चलो रखते हैं, देखो इधर, देखो तो इधर एक बार 5/4 रखते हैं, तो क्या रखें बोलो तो, लॉग रहने दो, साइन रहने दो, x की जगह 5/4, साइन 5/4 प्लस कॉस 5/4 रख लिए। साइन 5/4 प्लस कॉस 5/4 हो गया, दे देंगे बीच में माइनस, सब में एक बार 5/4 रख लिए ना, एक बार माइनस, और सब में एक बार जीरो रखेंगे। जीरो है, ओ नहीं है, जीरो है, तो लॉग जस के तस, और यहाँ हो जाएगा। ट्रेन की आवाज़ आपको सुनाई देते रहेगी, इसके लिए कृपया आप लोग इसको समझ लीजिए, गिटार बजते हैं पीछे से, टिंग ना 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 ना, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है ना, तो साइन एक्स की जगह एक बार 0, और यहाँ भी कॉस एक्स की जगह 0। अब हमारे शेर हमको बताने का प्रयास करो, साइन 5/4 मतलब 45, कॉस 5/4 45, तो ये लॉग तो रहने दो। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2। अब तुम ही एक बात बताओ, माइनस लॉग रहने दो, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। अब तुमसे एक बात हम पूछना चाह रहे हैं, √2 से मतलब ऊपर जुड़ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2, यानी लॉग 2/√2, 2/√2। ये लॉग 0 में 1 जोड़ेंगे, क्या वो खांसी हो गया का, अरे गजब कैसे पढ़ोगे तुम लोग, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, बूढ़ बकते हैं। ये ठंडा के दिन है, खांसी से कुछ चलेगा, हम एकदम जलेबी उलेबी खा ले रहा था हम, राम जी आने की खुशी में। देखिए इधर यहाँ 0 और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 0 और 1 जोड़िएगा तो 1 ही ना आएगा। तो आपको हम बता दें, बहुत राज की बात है, ध्यान से सुनिए, log 1 का मान 0 होता है, समझ में आ गया। तो बताओ log 1 का क्यों को ये log 1 के मान क्या होगा 0, छोड़ दे। अब बताओ बुआ, ये तो खत्म हो गया, पूरा अस्तित्व खत्म। अब बताओ log लिख लिए, अब पता है ना बुआ 2/√2, क्या अगर 2/√2 है, 2 को हम लिख सकते हैं, देखो इधर 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, और नीचे हमारा √2 दिया हुआ है। अरे 2 को हम नहीं लिख सकते हैं √2 गुने √2 और नीचे √2, एक √2 से √2 घट जाएगा, तो एक √2 बचेगा ना। ये सब बचवा वाला कैलकुलेशन क्या करोगे तुम लोग, बुढ़ौती में बच्चा वाला चीज़ सीख रहे हो। अब log √2 है, इसको तुम चाहोगे तो log 2 के पावर 1/2 लिख सकते हो। अब इसी 1/2 को तुम बाहर पटक दो, काहे कि लॉग क्या कहता है, हमारे सामने पावर में मत रहे, उठा के पटक दो। तो 1/2 का हम बाहर आ गए, अंदर क्या बच गया log 2। हमारा विश्वास है तोड़ा लोग के गदगदा के समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो, एकदम बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लेके एकदम लिख लो। पॉज करोगे तो स्क्रीनशॉट क्या लोगे, हाँ हूँ गजब एकदम सन की करेगा वो। डिफ्रेंसिएशन में हम लोग चल रहे हैं, एग्जाम को आते हैं मात्र नहीं जे देखो। अरे तरीके ये कुछ है हो, खाली सवाल पे सवाल ला रहे हैं। वो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, रुक जाइए हो आप भी, देखिए इधर एकदम ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, हड़बड़ाइए मत। पानी हो तनी तनी लगता है, कंजर आदमी सब क्या करेगा सर। आप ही लोग पी लीजिए, लगातार पढ़ रहे हैं, कितना मेहनती है बउआ सब। देखिए देखिए मम्मी बिरयानी उरियानी बनी वाले होगी, वो खा लीजिएगा, नहीं हो तो खीर पूरी खा लीजिए, जे है वो मिले वो खा लीजिए। देखिए उंगलियों बजा लीजिए। देखिए इधर हम तो पूरा अब बैठ गए, दोबारा तैयार है क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए। 6 देखिए, ये इस जो है ना एक्स लॉग, ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। और सब्स्टिट्यूशन में हम क्या बोले थे कि उस टर्म को आपको y मानना है जिसका डिफरेंशिएशन हमको दिखाई दे रहा हो। तो बताइए लॉग को अगर हम y मानेंगे तो 1/x है। तो कहोगे हाँ सर, ये सर जानते हो बात, आपसे वो दिल के बात बोले, हम सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन में फंसते हैं, सारा लिमिट में नहीं रख पाते हैं। हम कहे काहे टेंशन ले रहे हैं, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। लेट y बराबर आपने क्या माना log x, y बराबर क्या माना log x मान लिया। अब कुछ मत करो, जब y बराबर log x तुमने माना तो y का dy ले लो और log x का 1/x dx लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू। अब बताओ तो हमको ये लिमिट के कोई अभी हटाओ ना, लिमिट से कोई भूल वक्त है के। अब बताओ dx/x तुमको दिख गया, इसके मतलब हम क्या लिख देंगे ऊपर में dy लिख देंगे बट्टा। अब बताओ मेरे लाडले जल्दी से बताओ dy/y, देखो इधर क्या लिखेंगे dy
dx बट्टा एक्स को dy लिख दिए और log x को तुमने क्या माना है y, बट्टा में तो dy बट्टा y। अब बताओ dy बट्टा y, कोई भी टर्म जब बट्टा में तो उसको क्या में लिखते हैं तो log में क्या लिखेंगे log y। जैसा ही इंटीग्रेशन तोड़ दिए बंद कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2। अब कुछ नहीं करना है। अब तुम लोग क्या करते हो कि y की जगह 3 रखते हो और यहाँ 2 रखते हो, यही तो गलती करते हो, नहीं रखना है। अभी तुम अभी क्या किए हो, अभी एक ही शर्त है, यहाँ रख सकते थे जब लिमिट तुम बदल देते। हम क्या बोल रहे, टेंशन नहीं लेना है। y बाय log x ले लिया, y का dy log x का 1/x dx, कुछ नहीं dx बाई x की जगह dy log x बटा dy। अब log y हो गया ना, कुछ मत करो, log रहने दो। और y का मान तुमने क्या माना है, तो तुमने log x माना है ना। अब बंद करके लिमिट दे दो 3 और 2, मतलब पूरा तुमको सॉल्व करके y का मान फाइनली भर के और तब जाके तुमको x का मान रखना है। तो अब बताओ log x की जगह एक बार 3 रखेंगे सर, एक बार ई बाहर वाला log रहने दीजिए सर, log x की जगह एक बार 2 रखेंगे। अब बताओ हमर लाडला log तो ठीक है, x को a मानो इसको b मानो, तो माइनस में तो बट्टा में जाता है ना, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा जी, अरे बोल ना जल्दी बोलता नहीं सब, क्या लिखोगे log 3 बाई log 2। अब चाहो तो इसको ध्यान दो, ये बट्टा में आ गया, भाग में आ गया, तब इसको तुम चाहो तो अलग अलग तरीका से लिख सकते हो। हम काहे ला नौटंकी ले सर, हमारे इतने पे काम खत्म, समझ में आया। फिर से सुनो, बढ़िया सवाल था, y बराबर log x था, y का dy बराबर log x का 1/x dx। अब बताओ यहाँ dx बाई एक्स की जगह dy, नीचे y dy बाई y का log y, log ले लिए, y की जगह लगले पुट कर दिए और लिमिट 3 दूर, log के जैसे ही log x की जगह 3 रखे एक बार 2, तो log में माइनस हुआ तो बट्टा में नहीं आएगा। अब एक लिखता है log 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, वो सब हम लोग नहीं मेहनत, हम लोग उतना मेहनती नहीं है हो, हमनी के एकदम सर ये ऐसा बताइए जो एकदम बना के एकदम पढ़ के एकदम जल्दी से पहुंच जाए। देखिए फिर वो आपको एगो सब्स्टिट्यूशन का सवाल धरा गया, कैसे पहचानते हैं सर कि डिफ्रेंसिएशन, देखिए बगल दगल में दिले है तो समझ जाइएगा कि उसी का है। अरे हम बताइए, एक ई के मारेंगे तो ई के मानेंगे तो हमारा फिर ई चाहिए, तो ई तो कहीं नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का मानेंगे तो 2x आ गया। अरे हाँ सर, तो लेट लगले y बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब बताइए y का तो dy हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x dx हो गया। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एगो बात बताइए हमर ललन, 2x dx के बदला आप dy लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख लिए। अब ई जस के तस एक्स स्क्वायर का आप क्या माने हैं, बोलिए तो एक्स स्क्वायर का आप क्या माने हैं y ई के पावर, लिमिट दे ले है 2 और 1 रहने दीजिए। अब आपको पता ही तो छोटा थोड़ा है जी, तो ई के पावर y के ई के पावर y। अब बाहर में आपका क्या है 2 और 1। चलिए अब हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले अपने मन में कि क्या हम y की जगह 2 और 1 रखें, तो ना रखेंगे सर, हमको y की जगह पूरा भर के दीजिए, हम कह के रुक भर देते हैं, y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिए। अब बताओ, अब 2 और 1 दिए हुआ है, बना लोगे, हाँ सर अब बना लेंगे। ई रहने दीजिए, एक्स की जगह एक बार 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस ई रहने देंगे, एक्स की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर। अब बताइए ई का पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ई का पावर 1 का स्क्वायर कितनों करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ई, यानी आप चाहें तो यहाँ से ई कॉमन लीजिएगा तो ई के पावर 3 माइनस 1 आपका आंसर हो जाए। बढ़िया सवाल था, फिर से सुनो, y बराबर एक्स स्क्वायर माने तो y का dy एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x dx। अब बताओ हम क्या लिखिए, 2x dx के बदला हम लिख दिए dy, ई के पावर एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है y लिख दिए। अब ई तो थे तरवा है, जस के तस लिमिट 2 1 दे ले है, पूरा तोड़ लेना है, लिमिट रख के अंत में भर देना, लेकिन y की जगह पहले सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना, मत बदलना लिमिट जब तक तुम्हारा आंसरवा तुम्हारा रियल ना आ जाए। समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या करे है कुछ कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई साहब ये तो एग्जाम में पूछा गया सबसे फेवरेट सवाल है, इसका कह दे, देखिए ई पूछ दे, नहीं तो ऐसे कह दे सब में वही रहेगा, π/2 या 0 रहेगा, कह दे कि रूट अंडर, ध्यान से सुनिएगा, कह दे आपको रूट अंडर साइन एक्स बट्टा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स दे दे, या फिर कभी आपका किस्मत ठीक रहेगा तो π/2 रहेगा 0 रहेगा, यहाँ दे देगा आपको, देखिए इधर दे देगा रूट अंडर टेन एक्स दे देगा, अब बट्टा में रूट अंडर टेन एक्स प्लस कॉट है। ऑब्जेक्टिव ऐसा सवाल मिला ना तो एकदम फटाक से दोनों का आंसर मारिएगा π/4, लेकिन अगर बनाने के लिए कहेगा तो आराम से बनाना होगा। तो एगो सवाल आप समझने का प्रयास करिए, सब उहे खानदान के है, ऐसा सवाल के देखिए दोनों होमवर्क है, बनाइए तो जल्दी,
ये दोनों होमवर्क है आप लोग के लिए, बना लेना है। बेईमानी गद्दारी नहीं करिए, गद्दारी करिए ना। लेट, अब बताओ ये जो टोटल है ना इसको आई मान लीजिएगा। आई मान लीजिए, यहाँ π/2 और यहाँ 0 रहने देंगे। और हमारे पास क्या है बताइए तो साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है ना। अब फटाक से इसको dx लेके समीकरण 1 ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, इसको कुछ मत कीजिए। आई दिया हुआ है ना, इसको आई रहने दीजिए, इधर π/2 भी रहने दीजिए और 0 भी रहने दीजिए। अब वो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। ये सब देखिए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है। ये सब जैसा ही से घेर दे उसको एक्स्ट्रा समझिएगा। एगो प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए थे कि अगर यहाँ पे a या 0 है और यहाँ f' x है dx, तो इस स्थिति में आप चाहें तो a0 रहने दीजिए, लेकिन f' e-x लिखिएगा इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, डैश भी हो नॉर्मल भी हो लिख सकते हैं। अब बताइए साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है ना, तो कुछ नहीं करना है। एक्स के जगह एक बार रखेंगे π/2 माइनस है। तो ये मेरे लाडले, जब एक्स के जगह साइन रहने दीजिए, एक्स के जगह रखेंगे π/2 माइनस एक्स, वैसे ही सब जगह एक्स की जगह वही रखिए। तो साइन π/2 माइनस का एक्स प्लस क्या लिखेंगे कॉस π/2 माइनस है। अरे कहाँ जा रहा है सब, देखना इधर बुड़बक सब कहाँ दिखता रहता है, एकदम गजब हाल करता है तुम लोग, एकदम बेचैनी धैले रहता है। देखो इधर आई बराबर यहाँ π/2 और 0 तो ठीक है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस जानता है कॉस एक्स हो गया। नीचे बताओ साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब तुम लोग वो चीज़ पे नोटिस करो, समीकरण 2 1 और 2 को जब तुम जोड़ोगे, यानी देखो इधर तुम जैसा ही लिखते हो यहाँ इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2, तो एक बात बताओ हमको, आई और आई क्या हो जाएगा, माई नहीं, आई और आई क्या हो जाएगा 2i। लिमिटवा जस के तस रहने दीजिए, π/2 और 0 रहने दिए। अब बताइए नीचे साइन एक्स प्लस कॉस है, एनू है साइन एक्स प्लस कॉस है, खाली उल्टल है, हर से मत ऊपर वाला जस का तस। तो अब बताइए ऊपर वाला जस के तस जुटेगा, यानी उधर उसका ऊपर है साइन एक्स और एक का ऊपर क्या है कॉस है, तो उतार दिए। और नीचे वाला जस के तस, नीचे को चीज चल रहा है, तो नीचे चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डे। अब बताओ है दोनों आपस में मारा मारी करके खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो क्या बचा 1। आपको पता है, एक बात बताइए, आप तो बढ़िया से जानते हैं कि 1 का क्या होता है एक्स। जब पूरा तोड़ दिए, तुम तो जानते हो ना जी, अरे सब समझ रहा है तुम, जैसे तोड़ देंगे तो यहाँ लिखेंगे बार π/2 और 0 लिमिट रख दिए। अब बताओ तुम क्या कहोगे, चूंकि 2i का मान जब निकालोगे तो x के जगह हमको π/2 रखना है, एक बार 0, तो x के जगह π/2 0 रखे तो कोई फायदा है, तो कहोगे नहीं सर। तो इसलिए i का जब मान निकालोगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी π/4 इज द राइट आंसर। क्या बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं, बढ़िया सवाल था। इस सवाल में एकदम पॉज करो, अब नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। अरे बाप रे, मंजिल के करीब है, मंजिल के बहुत करीब है। देखिए इस सवाल को बनाना है दोस्तों, एकदम बढ़िया से सवाल, सेम वही सवाल है। कहोगे नहीं सर लिमिट देख के डर लग रहा है सर, नहीं बनेगा। हमने कहा कि क्या टेंशन लेते हो, कुछ मत करो, सबसे पहला काम करो, लेट आई बराबर आप मान लो। तो कहोगे हाँ सर मानेंगे, π/3 π/6 और dx बट्टा, dx क्या लिखेंगे बट्टा, बताओ तो मेरे लाडले dx बट्टा क्या है हमारे पास, यही है ना। अब इसको आई मत मानो, इसको अभी आई मान दोगे ना बोली दिक्कत हो जाएगा। अभी समीकरण भी मत मानना, ये तो tan x आ गया सर, वो तो ओकरा जैसा नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि 1 प्लस रहने दो, हमारे पास आपके सब बीमारी का उपाय है। देखिए इधर रूट अंडर tan x है ना, तो रूट tan x को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर कॉस एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब बताओ हमार लाडला, यहाँ पे π/3 और π/6 से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। अब भिन्न के जो आता है इसके बट्टा में 1 है, तो बताओ तो cos x में 1 से करेंगे तो नीचे हो जाएगा रूट अंडर cos x, हाँ या ना, प्लस रूट अंडर साइन एक्स को 1 से करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स, हो गया। अब बताओ ये कॉस कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब रूट अंडर cos x, अरे हाँ या ना। देखो फिर से बताते हैं, आई बराबर इतना ले लिए π/3 6 dx बट्टा 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स बट्टा रूट अंडर कॉस एक्स, tan को लिख लिए, कॉस को इधर जाएगा तो रूट अंडर कॉस एक्स और रूट अंडर साइन एक्स हो गया। नीचे वाला कॉस कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ रूट अंडर कॉस एक्स। अब इसको रख लीजिए समीकरण 1। अब क्या लीजिएगा समीकरण 1 पुनः। अब बताइए, आप तो जानते हैं ना कि अगले लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि साइन रूट अंडर रहने देते हैं, रूट अंडर रहने देते हैं,
कॉस भी रहने देंगे, लेकिन एक्स के जगह हई दोनों को जोड़ के आ तब घटाएंगे। तो दोनों को जोड़िए तो एगो काम कर, तो चुपे होता है क्योंकि कहिए मत, दोनों के साइड में जोड़ के देख तक कितना वही थे। तो जाए तो पाई/2 है, तो चुपे रह के बताइए मत। पाई/2 प्लस पाई/6 दोनों को जोड़ो तो जोड़ोगे तो 6 3 के एकदम 6 और यहाँ 3 दूना यानी 2 पाई, 6 एकम 6 यानी पाई। तो 2 पाई और पाई क्या हो जाएगा 3 पाई/6। तो 3 से 6 कितना बढ़ते में 2। तो अब बताओ पाई/2 आ गया कि नहीं। यानी देखो ये दोनों के जब जोड़ के तोड़ा ये खाली भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। ये दोनों के जब घटाओगे तो यहू जब हुए आएगा पाई/2 -1। अब फिर गड़बड़ा गया, कैसे हो गया अरे बुर्बक। पाई/3 पाई/6 को जोड़ेंगे ना तो आएगा पाई/2 आएगा। तो पाई/2 -1 बट्टा नीचे कॉस की जगह भी वही लिखेंगे। कॉस क्या लिखेंगे बताओ तो पाई/2 -x। फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे प्लस रूट अंडर। साइन की जगह क्या लिखेंगे बताओ तो साइन पाई/2 माइनस का x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करो, बताओ तो आई रहने देते हैं। कॉस का क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन x हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा सर साइन x। और फिर देखो इधर इधर देखो छूट गया, इधर कॉस का साइन x लिख लोगे ना, फिर कॉस का साइन x और साइन का क्या हो जाएगा कॉस x लिख लिए। अब ई हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ दो। अरे सर लिमिट छूट गया, कोई बात नहीं, पाई/3 और पाई/6 रख दिए, पाई/3 और पाई/6। अब एक बात बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो आई और 2i हो जाएगा, हाँ या ना। यो दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना करता है 1 आता है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। 1 का क्या होता है x। अरे देखो ना इधर इधर 1 का कटा था, यहाँ पे कटने के बाद क्या आया था x। हर में 1 से आएगा, सब में 1 से आएगा कटने के बाद। तो अब बताओ मेरे लाडले, यहाँ तुम्हारा बच गया x, क्या बच गया x। अब बाहर में लिमिट है तुम्हारा पाई/3 और एगो है पाई/6, यही ना है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, 2i रहने दो, x के जगह एक बार पाई/3 रख दो और माइनस x के जगह एक बार पाई/6 रख दो। तो अब बताओ तो 2i तो ठीक है बराबर यहाँ 3 और 6 का एकदम 6, तो 3 दूना 2 पाई माइनस 6 एकम 6 यानी पाई। 2 पाई में से पाई जाएगा पाई/6 आ गया। तो इसलिए आई का जब मान निकालेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 यानी पाई/12। बहुत ही लाजवाब सवाल था आपके लिए, एकदम पॉज कर करके लिखा ही चल रहा है, एकदम बना लेना है और विश्वास कीजिए। उसके बाद अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं बनता है सवाल तो अब आप जरूर हमको एक बार याद कीजिएगा, बढ़िया से जरूर 1-2 सुना दीजिएगा। लेकिन तब सुनाइएगा जब जब आपका मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको सार्थक रूप से उपयोगी नहीं होगा। अगर प्रयोग पसंद आ रहा होगा दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ताकि हम तुम्हारे लिए और भी मेहनत करें। देखो क्या दिया हुआ है, अंतिम सवाल है 10 नंबर। क्या कह रहा है, जल्दी से बनाना है, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके। x/dx बट्टा रूट अंडर a² प्लस x²। क्या करें सर इसका। तो वो ये सवाल क्या है जानते हो। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा सर आप तो बना लेते हैं, आप बना रहे हैं, आपको तो मैथ आता है, ऐसा खूब आता है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं बुआ, सारा खेल प्रैक्टिस का। तुम भी 10 बार बना लो ना, तुमको तुम्हारा मैथ अपना नहीं होगा तो कहना, इतना अपना हो जाएगा जितना तुम्हारा कोई अपना नहीं है। ध्यान देना। तो नीचे वाला a² प्लस x² है ना, फटाक से हमने एक बार बताया था सब्स्टिट्यूशन में किसको y मानते हैं, जो खत्म होता है। तो फटाक से इसको लेट y बराबर मानना लीजिए a² प्लस x²। जब मानते हैं इसको तो बताइए y का तो dy हो गया, a² कांस्टेंट है 0 और x² का हो गया 2x। अब dx, अब बताइए यहाँ x dx आ गया, खाली 2 है ना नहीं आया, तो 2 को इधर भेज दीजिए, 1/2 dy बराबर x dx आ गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हो गया आंसर a0 10 के 10। अब बताइए हमको x dx की जगह, ध्यान से सुनिएगा, x dx की जगह आप dy लिखिएगा नहीं सर 1/2 कहाँ, तो 1/2 को बाहर कर दो बट्टा रूट अंडर। देखो रूट अंडर इसको तुमने पूरा को क्या माना है y रहने दोगे और 1/2 रहने दो। अब हम तुमसे पूछते हैं कि रूट वाई का वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे 2 रूट वाई होता है ना। बाहर में a0 भी रहने दो, 2 से 2 कट गया। अब बताओ अंदर क्या बच गया रूट अंडर वाई और यहाँ a और 0। अब बताओ वाई की जगह क्या पुट कर देते, कहोगे ना सर हमको तो समझ में आ गया, वाई की जगह भी पुट नहीं करेंगे, वाई का पहले पूरा मान रखिए था। हम कहेंगे रुक रखते हैं, तो वाई की जगह a² प्लस क्या हो जाएगा x² हो गया, a² प्लस x²। वाई की जगह रख दिए यानी रूट अंडर, वाई की जगह रूट अंडर a² प्लस x² रख दिए। अब बताओ यहाँ a या 0 है तो एक बार x की जगह a रखेंगे, तो रूट अंडर a² प्लस x की जगह a रखेंगे तो a² हो गया। अरे x से जगह रखना है ना, माइनस एक बार x का जगह 0 रखना है, तो रूट अंडर a² प्लस 0 का स्क्वायर। अब बताओ a² क्या हो जाएगा रूट अंडर 2a² माइनस की, तो खत्म, खाली रूट अंडर a²। यहाँ से निकलेगा रूट अंडर, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से निकलेगा रूट अंडर 2a। क्या निकलेगा रूट अंडर 2a।
और यहाँ बगल में अगर आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो रूट अंडर ए स्क्वायर में से क्या निकलेगा ए। अब यहाँ से ए जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो √2 - 1। बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल था, देखिए बढ़िया से देखिए इसको, ऊपर से हमने क्या प्रोसेस किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 4 दिया हुआ है, x dx दिया हुआ है, ये आपको होमवर्क के रूप में आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप लोग, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर कमेंट में दे, हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। किसका सबसे पहला कमेंट बढ़िया आंसर आता है उनका अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यही क्वेश्चन है दोस्तों, इसी को आप लोग होमवर्क के रूप में कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको कमेंट के रूप में आप लोग देना ना भूलें।